ओके जी, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर तक उसकी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। चेन, फंक्शनल ग्रुप, देन पोजिशनल आइसोमर, ये तीनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमर की सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमर में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, दैट इज एक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सॉरी अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप्स आती हैं स्टीरियो में। स्टीरियो में बेसिकली हम करते ये हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी वही रहता है, लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो डिफरेंट होती है। उसको हम कहते हैं स्पैटियल अरेंजमेंट। उसको हम कहते हैं स्पैटियल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इन स्पेस इज टोटली डिफरेंट, इट्स कॉल्ड स्पैटियल अरेंजमेंट। अब स्पैटियल अरेंजमेंट में हम देखेंगे किस तरह से है ये। तो उसमें सबसे पहली जो डिस्कशन है वो हमारी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि नंबर वन, आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए। आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। और अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये है। पहले तो मैं बातें करें ना कि किस लिए, किस कब आप बना सकते हो और कब नहीं बना सकते हो। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पर आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। कैसे? कैसे? जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इस पर ये और ये अलग अलग लगे हुए हैं। ये और ये अलग अलग लगे हुए हैं। इसको कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम। इसको कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम। ओके, तो एक तो ये बात है। अगर सेम होंगे ना, सेम ऐसे वाले, तो फिर जो है वो नहीं होगा। अगर सेम होंगे तो फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना। इसके पॉसिबल होने के लिए इसके पॉसिबल होने के लिए ये बात जरूरी है कि दो चीजें होनी चाहिए। एक, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए और उस डबल बॉन्ड पर डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच्ड होने चाहिए, नॉट ओनली द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बेसिकली। ये पॉइंट वाली बात है। अच्छा, इसमें ऐसा होता क्यों है? देखो, असल में ना, अगर आपका सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बिटवीन, अगर आपका सिंगल बॉन्ड हो और ये भी लगा हुआ हो, ये भी लगा हुआ हो, लेट्स सपोज ये भी लगा हुआ हो, ये भी लगा हुआ हो, तो मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें मैं, देखो, ये काम कर रहा हूँ। देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों स्ट्रक्चर में गौर से देखो क्या डिफरेंस आ गया, क्या चेंज हो गया दोनों स्ट्रक्चर्स में, देखो जरा। क्या कहती हो? एक कार्बन में सेम ग्रुप्स आ गए हैं। नहीं, गौर से देखो। पोजीशंस चेंज हो गए हैं। किसकी, लेफ्ट पे राइट पे? राइट पे। राइट पे। ये CH3 नीचे था और हाइड्रोजन ऊपर था, अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया, ऐसा ही है। यस। अच्छा, ये बिल्कुल सेम कंपाउंड है, भले आपने इसको फ्लिप कर दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना यार, ये तो रोटेट करता रहता है। सिंगल बॉन्ड तो रोटेट करता रहता है, सिंपल सी बात है। बॉल ही एक बॉल, इस तरह से सिंगल।
आपने इसको जो है ना स्ट्रिंग से जो है ना नॉट लगा के इसको टाई कर दिया आपने, तो आप बॉल को रोटेट करते रहो, इट कैन रोटेट, क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, इट कैन रोटेट, ये फ्री है, इसकी रोटेशन फ्री है। लेकिन अगर आप इसमें दो बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, दो जगहों से अटैच कर दो, नाउ इट कैन नॉट रोटेट, इट्स फिक्स्ड। बेसिकली डबल बॉन्ड आपकी रोटेशन को फिक्स करता है, डबल बॉन्ड आपकी रोटेशन को फिक्स करता है। तो जब आप डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को फ्लिप कर रहे होते हो ना, जैसे मेरा CH3 यहाँ पे था, यहाँ पे इधर आ गया, नीचे से ऊपर हो गया, तो तुम क्या समझती हो कि हमने इसको क्या मतलब रोटेट कर दिया, रोटेट करने से ऊपर चला गया? रोटेट तो हो ही नहीं सकता, ये तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसीलिए ही तो इसमें और इसमें फर्क है, यही तो रीजन है। वो जो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ था, तो वो तो सिंगल बॉन्ड था, आपकी मर्जी, आप उसको पकड़ के घुमा दो, ऊपर कर दो, क्या मसला है? सिंगल बॉन्ड तो फ्री रोटेशन होती है। तो दैट्स द मेन पॉइंट, कि आपका जब आइसोमर होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। तो डबल बॉन्ड ने आपकी रोटेशन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। डबल बॉन्ड ने आपकी रोटेशन को फिक्स कर दिया है। ओके। और दैट्स द रीजन कि उसके रोटेशन के फिक्स होने से जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करोगे, तो फिर वो बिल्कुल न्यू कंपाउंड बनेगा आपके पास, फिर वो बिल्कुल न्यू कंपाउंड बनेगा आपके पास से। तो ये है असल चीज इसमें जो आपको पता होनी चाहिए बात। सही है। तो दो बातें हमने आपको बताई हैं, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एक आपके पास डबल बॉन्ड पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। ओके। डबल बॉन्ड्स पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। सेट हो गया जी। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ देखो आप जरा, पहले मैंने ये कंपाउंड बनाया, फिर हमने क्या किया कि अगर आपके सेम ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो ऑपोजिट है, और से समझिएगा जरा, अगर आपके सेम कंपाउंड्स सेम ग्रुप की जो पोजीशन है वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट, ऑपोजिट बोले तो 180 डिग्रीज पर, ऑपोजिट बोले तो 180 डिग्रीज पर, तो याद रखना उस आइसोमर को आप बोलोगे ट्रांस आइसोमर, उस आइसोमर को आप बोलोगे ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। और अगर और अगर और अगर आपके कंपाउंड में जो सेम ग्रुप्स हैं वो वो बिल्कुल सेम सेम हो, सेम साइड पर हो, बोले तो 90 डिग्रीज पर हो, बोले तो 90 डिग्रीज पर हो, तो याद रखिएगा 90 डिग्रीज जब भी होगा तो आप उसको बोलोगे कि दिस इज द सिस आइसोमर, दिस इज द सिस आइसोमर। ये ट्रांस आइसोमर था, ये सिस आइसोमर है, वो ट्रांस था, ये सिस है। बस ऑपोजिट कर देना उसे, ट्रांस बन जाएगा, सेम साइड पे लगा देना तो सिस बन जाएगा। इसी तरह से जब मैंने आपको आपसे इस बारे में पूछा, तो फिर क्या हुआ जी? ये तो बन ही नहीं सकता। क्यों? कि इसके एक कार्बन पर सेम ग्रुप्स अटैच्ड हो गए हैं, तो आप कैसे सिस बनाओगे और कैसे आप ट्रांस बनाओगे? दैट्स द मेन पॉइंट। इसी तरह से ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो एक जैसे हाइड्रोजन आ गए हैं, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो एक जैसे हाइड्रोजन आ गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। बात तो ये है ना, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह से ये पॉसिबल है, देखो ये पॉसिबल है, डबल बॉन्ड भी है, कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं, डबल बॉन्ड भी है, कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको सिस कर दिया, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस 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 सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, ये ट्रांस बन गया आपका। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, ये ट्रांस बन गया आपका। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है ये।
ओके। ओके। इसी तरह से अगर आप इसको देखो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो हाइड्रोजन आ गए हैं, सेम ग्रुप आ गए हैं, नहीं हो सकता पॉसिबल ये। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, दैट इज ब्यूटूइन। ब्यूटूइन हो सकता है। देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो मतलब ये आइसोमर है। मैंने एक को सिस कर दिया, एक को मैंने ट्रांस कर दिया। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। तो बेसिक कंडीशन जब से पहले आपको पता होनी चाहिए कि एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए। ओके, तो ये बड़ा आसान है। मतलब आपको उस टाइम देखना होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन है या नहीं है, फिर आपको देखना होगा कि जो है वो सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये दोनों चीजें आपने कंसीडर करनी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आइसोमर है उससे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, आज पेपर भी करेंगे हम इसके, पहले हम ऑप्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता ये है कि इसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वो इसमें जो हम करते हैं बेसिकली अब पोलैरीमीटर होता है, प्रॉपर इसका एक डिस्कशन है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास होना चाहिए कायरल सेंटर। जैसे सिस ट्रांस आइसोमर के लिए आपके पास था डबल बॉन्ड और डिफरेंट ग्रुप्स अटैच थे, इसी तरह से जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर, व्हाट इज कायरल सेंटर? कायरल सेंटर अगर होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। बेसिकली ये होता ये है कि हमारे पास एक पोलैरीमीटर होता है, तो हम उसमें पोलैरीमीटर में अपने कंपाउंड को डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि यार वो कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अभी आप फोकस रखो किस चीज पर, नंबर वन, के व्हाट इज कायरल सेंटर। व्हाट इज कायरल सेंटर? कायरल सेंटर वो सेंटर होता है जिस पर, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द कायरल कार्बन, हम जो कायरलिटी देखेंगे वो कार्बन की देखेंगे कि कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं या नहीं है। कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं या नहीं है। अगर कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, अगर कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सो दैट्स गुड, तो वो कायरल सेंटर है। अगर चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है तो वो कायरल सेंटर भी नहीं है। और हमेशा सिंगल बॉन्डेड कार्बन को देखना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को तो आपने लिफ्ट भी नहीं करानी है। ऑलवेज सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ऑलवेज सिंगल बॉन्डेड कार्बन, याद रखना। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 कार्बन होता है। जैसे कि ये देखो जरा, जब मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे पता लगा कि ये तो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ये तो कार्बन के पास दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है। ये कायरल कार्बन नहीं है, क्यों? कि ये तो सेम सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो सेम सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। ओके, तो इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसी तरह से ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं है, ये भी कायरल कार्बन नहीं है, याद रखना। क्यों? कि देखो ना, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये तो सेम सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। ये तो भाई सेम सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। तो जब सेम सेम ग्रुप्स आएंगे तो हम कह ही नहीं सकते कि ये कायरल सेंटर है। कायरल के लिए तो होना ही क्या चाहिए कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। अच्छा, इसका मैं आपको जरा बता दूं कि किस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। अच्छा, अगर आपको पता लग गया कि हाँ यार ये कायरल सेंटर है, अगर आपको पता लग गया कि ये कायरल सेंटर है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर पता लग गया कि कायरल सेंटर है, ओके, फिर आप उसके आइसोमर बनाओ। कैसे बनाओ? आप
ये 3D शेप बना दो पहले इस तरह से। ओके, ये 3D शेप बना दो आप इसकी। 3D शेप बनाने के लिए आप एक काम करो, जैसे मैंने बनाया है ना ऐसे याद रख लो इसको, वेज लाइन और हैश लाइन के साथ। एक लाइन आउट ऑफ द प्लेन आ रही होती है, एक लाइन बिलो द प्लेन जा रही होती है। बेसिकली 3D स्ट्रक्चर को मैं मेंशन करने का ये तरीका है। आपने यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर दिया, आपने बीच में लगा दिया मिरर। आपने बीच में क्या लगा दिया? मिरर। मिरर लगाने के बाद आपने देखा वहां पर, तो उसका मिरर इमेज आपको नजर आ रहा होगा। मिरर में कैसे नजर आता है? एम्बुलेंस को अगर आप लिखो और उसको मिरर में देखो तो वो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा होगा, इनवर्स। इनवर्स नजर आ रहा होगा आपको। सेम गोज ओवर हेयर। सेम गोज ओवर हेयर के हमने लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया। ये यूं था तो ये यहाँ यूं हो गया। इस पे कोई चेंज नहीं आता। मिरर इमेज बना दी मैंने। मैंने मिरर इमेज बना दी। मैंने मिरर इमेज बना दी। तो बस ये काम करना है आपने। लेकिन ये तो तब बनेगा ना जब आपके पास कायरल कार्बन होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इससे क्या फर्क पड़ गया, ये तो एक जैसी बातें हैं। ये एक जैसी बातें नहीं है। ये एक जैसी बातें नहीं है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। ग्लैक्सोज डी के नाम से आता है। ब्लड प्रेशर लो होता है तो वो जो है ना यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मल पे आ जाता है, उससे एनर्जाइज करता है वो बंदे को। ग्लैक्सोज डी। ग्लैक्सोज एल भी होता है, वो जहर है, टॉक्सिक है वो। बस मतलब सिर्फ ये और ये, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी में इतना चेंज आ गया। सो इट मैटर्स अ लॉट। हम अभी उस तरफ नहीं जा रहे हैं कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इसके। हम इसको पूरा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमें बनाना किस तरह से है और वो पूछता किस तरह से है। तो जरा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर आऊं अगर, तो अगर आप यहाँ देखो तो आपको अंदाजा होगा कि एग्जामिनर इस चीज को किस तरह से जो है वो पूछ रहा होता है। सो आओ जरा तुम आ, आ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 64 को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। हाउ मेनी chiral centers are present in the warfarin molecule? Warfarin is used as a rat poison. मैंने कहा कि यार ये मेरा कायरल सेंटर है। क्यों कहा मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, तो बन गया ना कायरल सेंटर। बन गया ना कायरल सेंटर, है ना? अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। हमने आपको बोला डबल बॉन्ड वाला कभी भी नहीं होता। डबल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड। तो ये कहीं भी कायरल सेंटर नहीं है, ना ही इसके अंदर है, सब डबल बॉन्ड है। हमें चाहिए सिंगल बॉन्डेड। हमें तो चाहिए सिंगल बॉन्डेड, याद रखना। सिंगल बॉन्ड होगा तो कायरल सेंटर होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं है तो कायरल सेंटर नहीं है। इसी तरह से यहाँ पूछा कि हाउ मेनी कायरल सेंटर्स वी हैव, तो मैंने कहा पहला तो डबल बॉन्ड है, नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? देखो इस कार्बन के साथ ये पूरा अलग, ये अलग, अलग, ये अलग, तो यस दिस इज अ कायरल सेंटर। फिर अब आप इसको डिस्कस करोगी, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट तो ये डिफरेंट। ओके, फिर अब आप इसको डिस्कस करोगे तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट तो ये डिफरेंट, ये भी कायरल सेंटर है। ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? कि इसके साथ दो हाइड्रोजन आ गए। तो कितने कायरल सेंटर हो गए टोटल? टोटल आपके पास बन गए दो कायरल सेंटर, तीन चार कायरल सेंटर, 1 2 3 4। 4 कायरल सेंटर्स आपके पास बन गए हैं। 4 कायरल सेंटर्स आपके पास बन गए हैं, याद रखना। ओके, इसी तरह से आप इसमें बताओ कि कितने कायरल सेंटर्स हैं। वैसे तो मैंने आंसर टिक किया हुआ है इसका, लेकिन फिर भी आप देख लोगे। आपको समझ आ रहा है कि क्यों है 6 कायरल सेंटर्स?
इस वाले की समझ नहीं आ रही। देखो, एक तो ये है, क्योंकि ये एक डिफरेंट, फिर डिफरेंट, फिर ये पूरा डिफरेंट और ये पूरा डिफरेंट। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखो इसके लिए। तो ये कायरल है। ये कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। स्केलेटल में हाइड्रोजन शो नहीं करते ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इससे। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये भी कायरल नहीं हो सकता। ये है डिफरेंट, 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 तो मतलब ये कायरल है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं है, 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 नहीं है। ये भी है, ये भी है। ये है असल पॉइंट। तो इन ऑल टोटल मिलाकर एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये आपके पास कायरल सेंटर है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसकी वीडियो मैंने एक और भी अपलोड की हुई है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन है उसमें भी, वो भी आप देख सकती हो। तो अपना ब्रॉड माइंड रखो कि यार कायरलिटी हमें कैसे पहचाननी है। ये देखो, in addition to those chiral centers marked by an asterisk, how many other chiral centers are present in the cortisone molecule? क्या कहती हो? 1। वन। देखो, एक तो ये है आपका कायरल, एक ये है, एक ये है। तो टोटल आपके पास जो कायरल सेंटर बन गए वो तीन और है। है ना, तीन कायरल सेंटर है। मुझे कैसे? देखो, ये डिफरेंट ग्रुप के नीचे, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये पूरा डिफरेंट ऊपर वाला, और ये पूरा डिफरेंट। तो ये कायरल बन गया आपका। यहाँ देखोगी, एक ये डिफरेंट, फिर नीचे डिफरेंट, फिर साइड में डिफरेंट, लेफ्ट पे डिफरेंट, सब डिफरेंट डिफरेंट है। फिर यहाँ देखोगी तो ये डिफरेंट, तो फिर ये डिफरेंट, तो नीचे वाला भी डिफरेंट, तुम्हारा लेफ्ट भी राइट भी डिफरेंट, सब डिफरेंट है। सिर्फ जो ऐसे कॉर्नर होते हैं ना, वहाँ दो हाइड्रोजन्स होते हैं। ये आपके लिए हिंट है, ऐसे कॉर्नर्स कभी भी कायरल नहीं होते हैं जहाँ दो हाइड्रोजन्स हो। मतलब कि जब एक दफा कॉर्नर आए ना, एक दफा इस तरह का कॉर्नर, तो वो कायरल नहीं होगा। इस तरह से होना चाहिए उसे। अब देखो, हर जगह यही चल रहा है, एक दो तीन चार, देख रहे हो? ये क्या है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, इसी तरह से एक दो, इसी तरह से एक दो, इसी तरह से एक दो। मतलब ऐसा वाला कायरल नहीं होगा। बट बन जाएगा, माइंडसेट आपका हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सेट हो जाओगे। शुरू में होता है इस तरह से। तो इट मेक सेंस कि आपको वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है ना उसमें ढूंढनी है। जैसे कि एक और है हमारे पास, आ, ये देखो जरा, क्या कहती हूँ?
टू। टू। ओके, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन कायरल सेंटर। ये नहीं हो सकता क्योंकि दो सेम आ गए। सही है जी। तो तीन कायरल सेंटर्स हैं इसमें। एक ये, क्योंकि ये डिफरेंट, नीचे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है ना, स्केलेटल है, बनाया नहीं है। ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, सब डिफरेंट है। तीन कायरल सेंटर्स हैं इसमें। अच्छा, फिर आप आ जाओ, ये देखो जरा। थ्री। थ्री। देखो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन कायरल सेंटर हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। समझी नहीं समझी? समझ आ गया मगर इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। हाँ वो तो है, वो तो हमने आपको पहले ही बताया है। लेकिन प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता गलतियां दुरुस्त होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, इम्प्रूव होती जाएगा, सब कुछ सेट होता जाएगा। क्योंकि अभी आप ये सोच रही हो कि यार, मतलब ऐसी, मुझे कैसे पता लगेगा ये क्या चीज देखी जा रही है। ये खुद सेट हो जाएगा। देखो, अब आप एक चीज और नोट करो, मैंने आपको बोला ये वाला कायरल नहीं होता, तो इसका मतलब ना ये है, 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 ना ये है। ऐसे ही है, ये सुनो, और ये भी नहीं है। ऐसे ही है। यस। अच्छा, अब इसके बाद जितनी भी लाइनें बची हैं वो कायरल है। देखो, ये भी आपके लिए एक हिंट है। आप मार्क कर लेना उस टाइम ना एग्जाम में ना, कि यार, के, अच्छा, डबल बॉन्ड भी नहीं होता। मैं पहले वो बता रहा हूँ जो नहीं हो सकता। नहीं हो, इसको थोड़ा सा मैं कर दे दूं। नहीं हो सकता, 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 नहीं 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 नहीं। तो इसके अलावा जो बचा वो कायरल है ना यार। अब देख लो कितना किच क्या क्या बच गया। एक ये बच गया, 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 ये बच गया। क्या कहती हो? ऐसे ही है। ये आसान तरीका है भाई। आप ये देख लो कि क्या नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, और ये वाली लाइन नहीं हो सकती, ये पॉइंट नहीं हो सकता। समझ आ रहा है नहीं? समझ आ गई अब। चलो, अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। चलो ट्राई करो। 7। सेवन। यस। चलो अब आप आ जाओ, ये देखो जरा। अरे,
3। देखो अब मैं आपको यूं बताता हूँ कि आपने पहले क्या क्या कैंसिल किया होगा। नहीं हो सकता, 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 ये हो सकता तो ये हो सकता। भाई मुझे तो दो कायरल नजर आ रहे हैं यार इसमें। ओके ठीक है, मैंने वो C6H5 वाला भी कर लिया था, सही था, क्वेश्चन नहीं पड़ा। यस। केमिस्ट्री क्या है, इसका बाप भी समझ आएगा। प्रैक्टिस से तो इसका अब्बा भी समझ आएगा, ये कैसे नहीं आएगा। ये देखो जरा। 1। 1। 1 1 1 1 1 1 1। चलो जी देखते हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं 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 नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। क्या कहती हो, है ना। वो जो ऊपर वाला वो क्यों कैंसिल किया? ऊपर वाला, ये वाला। यस। ये तो दो एक जैसे CH3 आ गए ना, अलग अलग होना चाहिए। ओ अच्छा ठीक है। ओके हो गया जी। चलें। ये देखो जरा, क्वेश्चन 2। 4। 4। ये नहीं है, सेम ग्रुप आ गए। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 4, यस। ओके जी, गुड हो गया। गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो ये है कायरल सेंटर। एंड कायरल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। कायरल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर भी बनेगा। कायरल ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम आ जाते हैं कि यार पेपर 2 में ये क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछता है।
Does citric acid show optical isomerism? Explain your answer. No, it doesn't show optical isomerism, क्योंकि सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये देखो और ये देखो, yes or no? सही है? Yes. So बोलोगी no, it has no chiral carbon. It has no chiral carbon. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पहले आपको रिएक्शंस करवाने होते हैं, फिर जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आपका स्टीरियो आइसोमर दे रहा होता है, फिर वो देखो ये कह रहा है एक्स एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. Draw these isomers using the conventional three-dimensional representation. तो x मतलब रिएक्शन होगा तो फिर आपके पास x बनेगा, फिर y भी बनेगा. कह रहा है y डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, लेकिन x के पास कायरल सेंटर है. क्योंकि हमने अभी रिएक्शंस डिस्कस नहीं किए हैं, तो अभी हम इसको नहीं देख रहे कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, समझ नहीं आएगा. डायरेक्ट नहीं दिया हुआ ना कोई मॉलिक्यूल, तो मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, उसमें डायरेक्ट दिए हुए एज अ प्रैक्टिस, तो आप वो बना लोगे खुद से ना. लेट सपोज डायरेक्ट मींस ऐसे. डायरेक्ट मींस ऐसे. अब ये डिफरेंट ग्रुप्स है ना, तो आप इसका 3D रिप्रेजेंटेशन बना लो ऐसे. ये जो पोजीशंस में दे रहा हूं ना इनको, ये आपकी मर्जी है, इनको कहीं भी लिख दो, आगे पीछे कोई मसला नहीं है. सामने मिरर लगाया, सामने मिरर लगाया, इसका मिरर इमेज बना दिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो गया. सीएल यहां आ गया, ये वहां चला गया, और ये यूं हो गया. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. ये मेरी बात समझ आ रही है? Yes. हाँ जी. ओके हो गया जी.